Good morning, student. I am Ankur Saxena. I have explained this chapter, and yesterday it is your turn to live class of English, first live class, and what it cannot happen due to festival of Eid. There was a holiday yesterday, you know very well, but don't worry, now we are doing revision for all question and answer. Okay, so let's see. This is the first question. ये comprehension check के इन्हें orally check करते हैं. Why did the king want to know answer 3 question? Why did the king want to know answer 3 question? राजा क्यों चाहता था उन 3 क्वेश्चन के आंसर? Because he want to become a more powerful and never failed. ओके, वह बहुत पावरफुल बनना चाहता तो कभी भी फेल नहीं होना, वह कभी भी फेल नहीं होना चाहता था. इसका आंसर हो गया, लिखा दिया है मैंने. एंड मैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. जो मैसेंजर भेजे गए थे पूरे किंगडम में, क्यों भेजे गए थे? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, आपको लिखना है. टू फैच वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को लाने. टू फाइंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चनों के आंसर के लिए. या टू लुक फॉर ए वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट को देखने. या टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चन. अनाउंस मतलब बताने, घोषणा करने रिवार्ड की उन लोगों को जो कि उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे. ओके, तो इसमें से आपको निकालना है. सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेन क्वेश्चन आंसर. एंड ये करा दिया था सब. ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, the first question is why the king advised to go to magician. कि why the king advised, राजा ने क्यों सलाह दी थी to go to magician, कि भाई मैजिशियन के पास जाइए. क्यों सलाह दी गई, क्यों? let's see the answer of this question. see, the king was advised, राजा को सलाह दी गई थी टू गो टू द मैजिशियन, के पास जाने की. बिकॉज, क्योंकि ओनली मैजिशियन, केवल मैजिशियन ही कैन लुक इनटू द फ्यूचर, वो ही केवल भविष्य देख सकता है. एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. ओके माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन डन. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से, किसकी सलाह को लोगों ने कहा था भी इम्पोर्टेंट टू द किंग, राजा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी. किसकी सलाह के लिए? लेट्स सी द आंसर. पीपल सेड, लोगों ने कहा था, दैट की द एडवाइस ऑफ काउंसलर, जो काउंसलर की जो एडवाइस है, या डॉक्टर की या प्रिस्ट की, प्रिस्ट माने पुजारी होता है, या डॉक्टर की, वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, राजा के लिए इम्पोर्टेंट होगी. रिपीट, पीपल सेड, लोगों ने कहा था कि एडवाइस ऑफ अ काउंसलर की एडवाइस, या डॉक्टर की या प्रिस्ट की एडवाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी टू द किंग. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. What suggestion were made in answer to the third question? क्या क्या सजेशन आई थी इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए? ओके, जो थर्ड क्वेश्चन था उसके लिए क्या क्या सजेशन आई थी? तो लेट्स सी द आंसर. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो बहुत मेन चीज़ थी, सजेशन थी, वाई पीपल, लोगों के द्वारा, बर थी, साइंस, फाइटिंग, एंड मोर ओवर रिलीजियस वर्शिप. कुछ ने कहा विज्ञान, कुछ ने कहा फाइटिंग, और कुछ ने कहा भाई आप धार्मिक पूजा पाठ करें, रिलीजियस वर्शिप.
ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में करने हैं। डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड? क्या वाइस मैन ने रिवॉर्ड जीता? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं? लेट्स सी द आंसर। द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। वाइस मैन ने नहीं जीता रिवॉर्ड। जैसे कि दे गेव डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि वो अलग अलग आंसर दे रहे थे माय डियर स्टूडेंट टू द किंग्स क्वेश्चन, किंग्स के क्वेश्चनों का। एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाई, और जो किंग थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। फिर द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, जो वाइस मैन थे डिड नॉट विन, नहीं जीता रिवॉर्ड किसी ने भी। जैसे कि दे गेव डिफरेंट आंसर, वो अलग अलग आंसर दे रहे थे टू द किंग्स क्वेश्चन का। एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, और जो किंग थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन? कि कैसे राजा और हर्मिट ने उस वॉन्डेड मैन, जख्मी आदमी की मदद कैसे की? लेट्स सी द आंसर। द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट, राजा और हर्मिट की सहायता से रिमूव द, मतलब मीन से रिमूव द मैन्स क्लॉथ, उसके आदमी के वॉन्डेड मैन के कपड़े को रिमूव करा, हटाया। वाश्ड हिज वॉन्ड, उसके जो वॉन्ड था जख्म को धोया। एंड कवर्ड, इससे ढका। विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से। ही रिड्रेस, दोबारा रिड्रेस करा, रिड्रेस इट टिल द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, और ये जब तक करा तब तक द ब्लड स्टॉपिंग फ्लोइंग, जब तक खून रुक नहीं गया। देखें इसमें राजा ने मतलब हर्मिट की तरह रिमूव द वाज मेंस क्लॉथ, रिमूव द वॉन्ड मेंस क्लॉथ है, या वाज नहीं होगा, ठीक है। रिमूव द मेंस क्लॉथ, उस कपड़े को हटाया, मतलब आदमी के उस कपड़े उतारे। वाश हिज वॉन्ड, उसके जख्मों को धोया। कवर्ड इट, से कवर्ड करा हैंकरचीफ से, और इसे रिड्रेस करा। और जब तक मतलब करा, शुरू में इस ब्लड नहीं रुक रहा था, लेकिन जब दोबारा फिर रिड्रेस करा तो वो मतलब खून बहना रुक गया। ओके स्टूडेंट, हु वाज द बियर्डेड मैन? बियर्डेड मैन कौन था? तो देखें, द बियर्डेड मैन वाज द सॉर्न एनिमी ऑफ द किंग, राजा का वो दुश्मन था। हु वांटेड टू टेक रिवेंज, जो कि चाहता था बदला लेना। एज, क्योंकि द किंग, जैसे कि द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर, राजा मार चुके थे उसके भाई को। एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी टू, और उसकी सब भी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी, टेकन अवे कर ली थी। फिर एक बार, द बियर्डेड मैन वाज द सॉर्न एनिमी ऑफ द किंग, राजा का पक्का बहुत दुश्मन था। हु वांटेड टू टेक रिवेंज, जो कि बदला लेने की भावना से आया था, मतलब चाहता था बदला लेना। क्यों चाहता था? क्योंकि एज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था। एंड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, टेक ओवर कर लिया था उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के जो क्वेश्चन है उसमें 2 डिवाइड, जो सेकंड है फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है हु वाज द बियर्डेड मैन, ये तो हो गया। सेकंड वाला, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग, राजा से मतलब राजा की उसने क्यों चाहता था वो फॉरगिवनेस, माने क्षमा उनसे। देखें, ही हैड सॉर्न रिवेंज ऑन द किंग, उसके बदले की भावना थी उसके अंदर बहुत तेज। वट, लेकिन द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, राजा ने उसकी ज़िंदगी को बचाया। बाई ड्रेसिंग करके, हिज बाउंड, उसके जख्मों को। एंड बियर्डेड मैन फेल्ट ग्रेटफुल, इसलिए जो बियर्डेड मैन दाढ़ी वाले व्यक्ति उनके प्रति काफ़ी ग्रेटफुल था।
एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और उन्होंने इसलिए उनसे क्या मांगी, फॉरगिवनेस माने माफ़ी मांगी कि सर प्लीज़ पॉर्डन मी, ओके।